नमस्कार दोस्तों, अगर मैं आपसे सवाल करूं कि क्या हमारे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म होने लगी है, आप लोग में से अधिकतर लोग जवाब देंगे कि नहीं, ऐसा तो नहीं है। हमारे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर तो बहुत बढ़िया है। इवन पिछले 10 साल के रिकॉर्ड को देखें तो हम लोगों ने 3 गुना तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम किया है। इसका मतलब देश के इंफ्रास्ट्रक्चर सही है। लेकिन इस सवाल का जवाब इन सभी जवाबों से ज्यादा क्रिटिकल और क्रूशियल और डिफिकल्ट है, और आज इसी सवाल को जानने का प्रयास करेंगे आज के इस वीडियो में। और पीछे 1 महीने और 1 साल में कुछ ऐसी घटनाएं हमारे देश में हुई जिसको जानने और सुनने के बाद शायद इस सवाल का जवाब देने में आपको अड़चन महसूस होगी। आप कंफ्यूज हो जाओगे कि क्या सही है और क्या गलत है, और अगर हमारे देश में कुछ गलत हो रहा होगा इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के तो उसके लिए क्या सोल्यूशन है, हम आज इस पे बात करेंगे। तो अगर ये वीडियो, अगर ये इंफॉर्मेशन, अगर हमारी ये काम आपको पसंद आता होगा तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। वीडियो को लाइक करके चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस साल के मानसून के पहली बारिश ने दिल्ली के कई इलाकों तक पानी भर दिया। हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? तालाब में पानी आ गया। इसके अलावा बिहार में पिछले 17 दिन के अंदर 12 पुल कोलैप्स कर चुके हैं। 2024 जनवरी में इतने बजट खर्च करने के बाद, करोड़ों रुपए लगाने के बाद जिस अटल सेतु का ओपनिंग किया गया पीएम मोदी के द्वारा, उस अटल सेतु पे दरारें दिखनी शुरू हो गई है। मुंबई में 2 पुलों को सही तरीके से जोड़ा नहीं गया, उसके बीच में 6 फीट का एक बड़ा सा गैप है। यहां तक कि जबलपुर, दिल्ली और राजकोट की जो एयरपोर्ट है उनकी छतरियां नीचे गिरने लगी है। तीनों जगह की छतरियां नीचे गिर चुकी है। राम मंदिर, जहां पर हमारी आस्था जुड़े हुए, जहां पर 22 जनवरी को बहुत ही भव्य तरीके से उसका इनॉग्रेशन किया गया, फिर भी अभी 6 महीने के अंदर पहली बारिश में वहां से पानी टपकने की खबरें सुनाई देने लगी है। और सुरंग ढहने और ट्रेन एक्सीडेंट की खबरें हमारे भारत के अंदर न्यूज में हेडलाइन बन चुकी है। मैं यहां पर इन सभी इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने वाले इंजीनियर्स, कॉन्ट्रैक्टर और खास करके इन चीजों को करप्ट करने वाले पॉलिटिशियन से कहना चाहूंगा, तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? असल में बात क्या है पता है दोस्तों, जब ये पुल बन रहा था ना तो वहां पर इंजीनियर ही मौजूद नहीं थे। ग्रांट रिपोर्टर वहां पर जाके रिपोर्टिंग भी करते, लेकिन कोई भी इंजीनियर वहां पर मिलते ही नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि इस पुल को बनाने का जो कॉन्ट्रैक्टर दिया गया था ना, वो एक ऐसी कंपनी को दिया गया था जिन्होंने 10 मई 2019 को 75 लाख रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा था। तो यहाँ पर सवाल तो बनता है ना कि क्या ये काम एक ऐसी कंपनी को दिया जाना चाहिए जिसका काम पहले से ही घटिया था। और ये तो सिर्फ एक एग्जांपल है। इससे पहले अक्टूबर 2022 में जो गुजरात में मोरबी को जो पुल हादसा हुआ था ना, उसमें मेंटेन करने का जो काम किया गया था वो एक ऐसी कंपनी को दिया गया था जो सिर्फ इलेक्ट्रिक एप्लायंस जैसे घड़ी, कैलकुलेटर वगैरह बनाता था, इलेक्ट्रिक चीज बनाता था। तो सोचो कि ये ब्रिज बनाने का, मेंटेन करने का काम एक ऐसी कंपनी को दिया जा रहा है जो सिर्फ एक इलेक्ट्रिक अप्लायंस बना सकता है, जो घड़ी, कैलकुलेटर बना सकता है, वो ब्रिज का काम कैसे कर सकता है? इसी साल अप्रैल 2024 की एक खबर को देख लो। तेलंगाना में 8 साल से चल रहे अंडर कंस्ट्रक्शन ब्रिज हवा के कारण से गिर गया। मतलब ये हो क्या रहा है? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि जिस ब्रिज को बनाने में लाखों टन सीमेंट और लोहा का इस्तेमाल होता है, वो पुल एक हवा से कैसे गिर सकता है? मानते हैं कि गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने का काम बहुत स्पीड कर दिया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज किया जाए। किसी भी देश के द्वारा किया गया इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च उस देश की इकोनॉमी बनती है, चाहे वो रोड, ब्रिज, टनल, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन या किसी प्रकार के ट्रांसपोर्ट की सुविधा हो। वो सब इसलिए भी बनाई जाती है ताकि हमारे देश की कनेक्टिविटी और प्रोडक्टिविटी लेवल इंक्रीज हो पाए, साथ ही लोगों को जो है फैसिलिटी और सहूलियत मिल पाए। दुनिया में इंफ्रास्ट्रक्चर पर सबसे ज्यादा खर्च करने वाला देश चाइना है, ऑलमोस्ट 4.8% ऑफ इस जीडीपी। हालांकि अब हमारा भारत भी इससे पीछे नहीं है। दोस्त बेकारी नहीं है, अपन बहुत पैसे अपने पास। भारत भी अपने टोटल जीडीपी का 3.4% हिस्सा सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करता है। इनफैक्ट 2014 से अनुसार देखें तो 2014 के बाद 3 गुना तेजी से हमारे इंडिया में काम होना शुरू हुआ है। यहां तक कि पीएम मोदी जी का कहना है कि पिछले इस टर्म में, तीसरे टर्म में हम $534 बिलियन की खर्च करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर पर, जो कि पिछले 11 साल में खर्च किए गए पैसों के बराबर होगा। हमारे देश की राजधानी दिल्ली में एयरपोर्ट की टर्मिनल 1 की छतरी का एक हिस्सा नीचे गिर गया है, जिसकी वजह से एक टैक्सी ड्राइवर की मौत हो गई। और ऐसे ही सेम हादसा राजकोट और जबलपुर के एयरपोर्ट में देखा गया। इवन इस साल जनवरी 2024 में पीएम मोदी ने जिस अटल सेतु ब्रिज का इनॉग्रेशन किया, उसमें भी अब बहुत बड़े बड़े क्रैक्स दिखने लगे हैं। यहां तक कि पिछले वीक में हुई एक बारिश ने देश के राजधानी दिल्ली की
बुनियादी ढांचों ने अपना रूप दिखा दिया है। यहाँ के बड़े भवन से लेकर के लोगों के घरों तक पानी घुस गया है। इनफैक्ट 2 साल पहले ओपन की गई प्रगति मैदान वाली सुरंग, जिसको G20 समिट के पहले शानदार तरीके से ओपन किया गया, उसमें भी अब स्विमिंग पूल बन चुका है। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि जब आपको पता है कि एक पुल और ब्रिज बनाने में 5-10 साल लगेंगे, तो उसको 2-3 साल में कंप्लीट कर देने और उस पर वोट मांगने से आपको शोभा नहीं देता। दूसरी बात मैं ये कहे तो हमारे देश में इंजीनियर की कमी है, स्किल बेस्ड इंजीनियर की। या तो स्किल बेस्ड इंजीनियर तो हैं, लेकिन वो स्किल तरीके से काम नहीं करना चाहते। और मुझे तो ये दूसरा वाला ऑप्शन सही लगता है। इन सभी पुअर कंस्ट्रक्शन, घटिया कंस्ट्रक्शन के रीजन संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने पिछले कई सालों से साउथ एशिया और खास करके इंडिया को बहुत ज्यादा चेतावनी दिया है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से इंडिया को और बाकी सभी साउथ एशियन कंट्री को बहुत ज्यादा खतरा है, उसे अपने पर ध्यान देना चाहिए। तो ऑब्वियसली सी बात है कि हम जो भी चीजें कंस्ट्रक्ट करेंगे उसमें हमें क्लाइमेट चेंज को ध्यान रख के बनाना पड़ेगा। हमें यह सोचना पड़ेगा कि इसमें क्या मटेरियल और कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करें जिससे इसकी लाइफ और बढ़ जाए। लेकिन हमारे देश के इंजीनियर ऐसे पुल बनाते हैं जो हवा से भी उड़ जाते हैं। तीसरा और एक और फैक्टर है इस पुअर कंस्ट्रक्शन के ऊपर, वो है मेंटेनेंस का फैक्टर। और मेंटेनेंस में क्या होता है, किसी भी गवर्नमेंट के द्वारा बहुत आसानी से इग्नोर हो जाता है। अगर वो ब्रिज, अगर वो पुल किसी और गवर्नमेंट के द्वारा बनाया जाता है, वो तुरंत उसको इग्नोर करते कि ना, तो हमने तो बनाया नहीं है। पता है इन सब में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, हमारा यहाँ जो एक सड़क का टेंडर पास होता है ना, उसमें से आधा से ज्यादा अमाउंट तो करप्शन के तौर पे लोगों में बांट दिया जाता है। अब लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं कि आधे अमाउंट से ऐसा ब्रिज बन जाए, ऐसा सड़क बन जाए जो 10 साल 20 साल तक चले, जो कि इम्पॉसिबल है। ब्रिज गिरने या टूटने के बाद जब उससे पूछा जाता है तो उसका जवाब आता है कि हमने ये ब्रिज बनाया नहीं है, ये ब्रिज तो उसने बनाया है, इस ब्रिज को खपत करने में इतना पैसा था, उसने इतना लेकर चला गया, उस आदमी ने उतना खा लिया। यही सब का जवाब लेते लेते बहुत देर हो जाती है और इन सभी सवालों के जवाब उसी ब्रिज के नीचे दब के रह जाती है। और यही बात कहीं ना कहीं लेट हो जाती है, हम जान नहीं पाते, कहीं और देर ना हो। इसीलिए इस बात को, इस इंफॉर्मेशन को, इस वीडियो को सभी दोस्तों तक शेयर जरूर करें। ये आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि हमारे देश की मुद्दा है, इसको जरूर पहुंचाइए अपने दोस्तों के साथ। और अगर हमारा काम बढ़िया लगता होगा, हमारे चैनल पे विजिट करिए। अगर हमारे देश के अंदर चल रहे मुद्दों को उठाना सही लगता होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ये आपके लिए फ्री है, लेकिन इससे हमें बहुत हिम्मत मिलती है। वीडियो को लाइक करके उत्साह बढ़ाइए। आप सभी का वीडियो को पूरा देखने के लिए प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।